हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग शेप्स की एक्सरसाइज 11.1। मैं इसके बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उन्हीं पे बेस्ड अब हम सम करेंगे। तो मॉड्यूल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फिगर। ये आपको डायग्राम दी हुई है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। द एंगल्स आर गिवन इन दिस फिगर x 70 डिग्री 60 डिग्री एंड दिस एक्सटीरियर एंगल एंड इट इज़ अ 90 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे कोई एंगल जो है वो मिसिंग है, तो मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया a। नाउ दिस एंगल मेक्स लीनियर पेयर। ये जो ए एंगल है और जो 90 डिग्री एंगल है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन और एक कॉमन वर्टेक्स पे ये दोनों एंगल्स हैं, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इनका सम कितना होगा 180। तो a + 90 इज़ 180। 90 उधर जाके माइनस होगा तो a की वैल्यू आ गई 90। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास 3 एंगल आ गए, 90 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? Angle sum property of quadrilateral. And what is it? The sum of 4 angles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के जो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो वैल्यू पुट की गई ए की, और बाकी जो एंगल्स दिए हुए हैं 70 और 60, इन तीनों एंगल्स को प्लस किया, वी गेट 220। x + 220 = 360। तो 220 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 140। नाउ सेकेंड फिगर ये हमें गिवन है ABCDE। तो अब देखिए यहाँ पे जो फिगर बन रही है वो 5 वर्टिसेस है, दैट मीन्स के 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स 5 एंगल्स हैं, x 30 डिग्री x, और ये मार्क नहीं किए हुए, मैंने अपनी तरफ से ये मार्क कर दिया एंगल A और एंगल B। तो सबसे पहले तो हमने यही एंगल A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। A 70 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, B 60 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ से हमने A और B की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब A और B की वैल्यू फाइंड आ गई तो हमारे पास ये 5 एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 एंगल्स है, अब इनका सम कितना होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर कोई भी पॉलीगन है, हमें नंबर ऑफ़ साइड्स पता है, तो हम उसके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फॉर्मूला इज़ n - 2 × 180। तो n इज़ 5, तो 5 - 2 × 180, तो 5 - 2 इज़ 3, 3 × 180 540। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये 5 एंगल्स जो हैं उनका सम आएगा 540, राइट। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो वो आ जाएगी, a + b + x + x + 30 डिग्री = 540। तो ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो ले लिया, ये 30 डिग्री का सम 110 120 और 30 को प्लस किया 260, 260 उधर जाके माइनस, और x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसी से बेस्ड जो हैं वो सम है आगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही हमें डायग्राम दी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए जो 120 है, W है, Z है, सॉरी 70 डिग्री है, 55 है, ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर हैं। तो हमने ये भी प्रॉपर्टी की थी कि जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम भी 360 होता है। तो ये 4 एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 लेके हमने W की पहले वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसके बाद जो है W + y जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो W की वैल्यू आ गई, हमने y की वैल्यू वहाँ से लीनियर पेयर बना के फाइंड आउट कर लेनी है। ऐसे 70 और Z ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू, x जो है वो 120 के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये x की भी वैल्यू 120 के साथ लीनियर पेयर, ये y और W लीनियर पेयर, 70 और Z लीनियर पेयर। तो ये जो 3 एंगल्स हैं उनकी वैल्यू है हमारे पास लीनियर पेयर से आ जाएगी। स्टूडेंट बेटा इसका बी पार्ट आपने सेम ऐसे ही है, वो आपने खुद सॉल्व करना है, राइट।
इसके नेक्स्ट ये फिगर में हमें गिवन है कि जो ओ बी साइड और ओ सी साइड है वो एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल। ऐसे ही दिस वन एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो क्वाड्रिलेटर के पहले 4 एंगल्स का सम 360, ए बी सी और डी। हमने यहाँ बी और सी कंप्लीट एंगल लेना है, ये पूरा ऐसे, ठीक है। तो ए और डी की वैल्यू पुट की, प्लस किया और 360 में से माइनस किया, तो हमारे पास बी और एंगल सी की वैल्यू आ गई 130। अब एंगल बी और सी जो है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये पूरे एंगल बी का हाफ है, तो इस एंगल का नेम क्या हुआ, ओ बी सी। और इसी तरह से ये वाला जो एंगल है ये पूरे एंगल सी का हाफ है, तो ओ सी बी, राइट। तो ओ बी सी, ओ सी बी प्लस बी ओ सी, ये ट्रायंगल ली ओ बी सी, इसके तीनों एंगल का सम हो गया 180। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हमारे पास 65 है फर्स्ट इक्वेशन में से, वो पुट कर दी, देन 180 में से माइनस, तो हमारे पास बी ओ सी की वैल्यू जो है वो 115 आ जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके भी 2 पार्ट्स ए और बी जो है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।